हमने पिछले लेक्चर तक सत्ता और अवकलनीयता की बात की, समझा और बताया। ठीक है, अब जो है हम किसकी बात करने जा रहे हैं? अवकलन की बात करने जा रहे हैं। अवकलन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। ओके, तो चलिए आज हम जो टॉपिक लेके चले हैं, टॉपिक क्या क्या है ये ध्यान देंगे। पहला टॉपिक है प्रथम सिद्धांत से अवकलन, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा होगा अचर फलन का अवकलन यानी कांस्टेंट का डेरिवेशन, और तीसरा है अचर तथा फलन का अवकलन, कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों का क्या? डिफरेंशिएशन। तो चलिए अवकलन पढ़ने से पहले जान लेते हैं दो बातें कि अवकलन किसका होता है, ठीक है, और अवकलन किसका नहीं होता है। तो चलिए एक चीज आप जानते होंगे, परिमाण, ये गली का बच्चा जानता है। परिमाण क्या होता है? क्वांटिटी। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है चर और दूसरा होता है अचर। ध्यान देंगे, चर किसे कहते थे? x, y, z, a, b और c। अचर क्या होता था? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, क्यों इसे चर कहा गया और क्यों इसे अचर कहा गया है। तो देखिए क्या है कि जो चीजें वेरिएबल का मतलब बदलती रहे, जो चीजें बदलती रहे, वेरिएबल का मतलब बदलती रहे, वो क्या कहलाएंगी? चर कहलाएंगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने बचपन में कक्षा 6 या 7 में पढ़ा था, वहीं से बीजगणित की शुरुआत होती है, कक्षा 6 से। 6 में आपने क्या पढ़ा कि माना किसी चीज की लंबाई x है, हम वहां क्या मान रहे थे? x मान रहे थे। क्यों मानते थे? क्योंकि हम जानते थे कि x जो है वेरिएबल है, वो बदलता जाएगा। क्या x का मान जो पिछले क्वेश्चन में आपका आता था, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में वही होता था? नहीं होता था। लेकिन आप शायद LKG से इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, मतलब एंड सो ऑल जो भी चीजें होती हैं ऐसे ही पढ़ते आए हैं, 12th तक आ गए। क्या इसमें कभी कोई बदलाव आया है? ऐसा कोई बदलाव कि कभी ऐसा आपने पढ़ा कि इसको हमने 2 कह दिया हो, इसको 4, इसको 8, ऐसी चीजें तो हुई नहीं। तो ये जो कभी ना बदले वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और जो बदल जाए वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। अब हम पहले बात करेंगे कांस्टेंट की। किसकी बात करेंगे? कांस्टेंट की। कांस्टेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है स्वैच्छिक यानी आर्बिट्री, दूसरा होता है निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट। अच्छा, अब दो बातें हैं, स्वैच्छिक और निरपेक्ष, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर बस इतना सा है कि मान लीजिए आप किसी इक्वेशन को डिनोट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ax प्लस by प्लस c, जहां ये x और ये y, ये दोनों आपके क्या हैं? ये दोनों जो हैं कौन के? वेरिएबल है, और a, b, c ये कांस्टेंट है। अब देखिए, अब इससे कैसे पता चलेगा कि स्वैच्छिक कौन है और निरपेक्ष कौन है, मतलब आर्बिट्री कौन है और एब्सोल्यूट कौन है। तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं, 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगला लिख लीजिए 3x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये बातें लिखिए। तो यहाँ अगर हम ध्यान देंगे, कंपेयर करें इसको इससे और इससे कंपेयर करते हैं, तो हम पाते हैं यहाँ इस इक्वेशन के लिए a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू कितनी? 2, b की वैल्यू कितनी? 5 और c की वैल्यू कितनी हो रही है? 7 हो रही है। अगर अगले इक्वेशन की बात करते हैं तो अगले इक्वेशन के लिए a की वैल्यू आपकी 3 हो रही है, b की 7 हो रही है और c की वैल्यू क्या हो रही है? 8 हो रही है। तो अब बात आती है कि इसमें किसको एब्सोल्यूट कहेंगे और किसको जो है आर्बिट्री कहेंगे। तो ध्यान देंगे, बात जो है एकदम स्पष्ट रूप से जो समझ में आ रही है वो क्या है कि जो नहीं बदल रहा है, क्या नहीं बदलेगा? ये नहीं बदल रहा है ना, ये केवल अभी हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, वेरिएबल की नहीं, हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों आपके मान हैं, ये क्या कहलाते हैं? निरपेक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निरपेक्ष कहलाते हैं। और या इसी को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है,
अब क्या है, अब यहाँ जो ए बी सी है, मतलब जो इस निरपेक्ष मान को डिनोट करता है, ये क्या कहलाता है, आर्बिट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्बिट्री कहलाता है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये तो हो गए कांस्टेंट की बात। अब हमें बात करनी है किसकी, वेरिएबल। वेरिएबल में देखिए, वेरिएबल में दो बातें हैं। पहला है स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट, एंड परतंत्र चर यानी डिपेंडेंट। तो अब हम दोनों को अलग अलग समझाते हैं आपको। क्या है स्वतंत्र चर? स्वतंत्र चर जो स्वेच्छा से बदलता रहे वो क्या है, स्वतंत्र है। जो किसी के अधीन में बदले वो क्या है, डिपेंडेंट है या परतंत्र है। तो चलिए देखते हैं कैसे। एक बड़े छोटे से एग्जांपल से आपको हम समझा देते हैं। मान लीजिए कोई हम इक्वेशन लेते हैं y बराबर x प्लस 3। एक छोटा सा इक्वेशन ले लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ क्या देखेंगे, चलिए ग्राफ पढ़े थे, अब देखेंगे अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू कितनी रखी हमने, 1 रखी। तो x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 होगी। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू कितनी रखते हैं, तो ये कितनी होगी, 5 होगी। 3 रखने पर 6 होगी एंड 4 रखने पर 7 होगी। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि x जो है स्वेच्छा से यानी इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहा है, लेकिन y जो है डिपेंडेंटली आगे बढ़ रहा है। y किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। x के वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है, y की उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी। तो इस कंडीशन में y कैसा है, डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट है। एंड x क्या है, इंडिपेंडेंट है। दोनों बात क्लियर। देखिए कभी कभी इक्वेशन चेंज हो जाता है। इक्वेशन चेंज हो जाता है का मतलब क्या है, अगर आपको इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 देते हैं तो यहाँ ये नहीं कहेंगे कि y जो है अभी भी डिपेंडेंट है, यहाँ y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब हम आपको समझाना क्या चाहते हैं, जरा ध्यान देंगे। हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग फंक्शन बनता है, क्या कहा हमने, कि जिसके अकॉर्डिंग फंक्शन बनता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। नहीं, जिसके अकॉर्डिंग फंक्शन बनेगा वो इंडिपेंडेंट होता है। और जिसका फंक्शन बनता है, मतलब देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हमने बनाया था ना, तो ये किसका फंक्शन बना है, x का फंक्शन बना है ना। तो x यहाँ क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। एंड y क्या होगा, y जो होगा आपका यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर यदि फंक्शन उलट के बनाया जाए, या यूं कह ले कि कुछ ऐसा फंक्शन बन गया y प्लस 1 मान लीजिए, तो ये फंक्शन ऑफ क्या बन रहा है, y। तो y वाला जो फंक्शन है ये क्या होगा, y वाला जो फंक्शन है यहाँ y क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। एंड x क्या है, डिपेंडेंट होगा। तो देखिए अब तक हमने बताया है। अब क्या है, अब आता है अवकलन। हमने अब तक आपको इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बता चुके कि कैसे क्या होता है। अब हम मेनली बात करते हैं अवकलन। अवकलन क्या है, अवकलन ये है कि आप एक एग्जांपल देखिए, बड़ा रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है। किससे, रियल लाइफ से। रियल लाइफ से रिलेटेड हमारा एग्जांपल है, रियल लाइफ से रिलेटेड सॉरी एग्जांपल जो है वो क्या है। आप अगर किसी नदी या तालाब या ताल के किनारे बैठिए, तो थोड़े समय बाद आप क्या करते हैं कि एक कंकड़ उठाते हैं और कंकड़ को क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं। तो कुछ इस तरह की आकृति बनती है। ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके वो दूरी तक जाता है। अब देखिए क्या होता है इसमें, और इससे अवकलन आप कैसे समझ सकते हैं, दोनों बातें। क्या समझना है, अवकलन या डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका, डिफरेंशिएशन कहता है कि यदि किसी के रिस्पेक्ट में कोई चीजें बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं, मतलब किसी एक चीज पर्टिकुलर को हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो उस स्थिति में कोई दूसरी चीज उसके साथ बढ़े या घटे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं या अवकलन कहते हैं। तो चलिए देखिए, जब आपने कंकड़ मारा तो पहली बार में रेडियस इतनी ही रही, तो एरिया कितना रहा। जब रेडियस छोटी थी तो एरिया छोटा था। सेकंड टर्म में क्या हुआ, सेकंड टर्म में ध्यान देंगे रेडियस बढ़ गया तो एरिया भी क्या हो गया, बढ़ गया। थर्ड टर्म में थोड़ा सा और रेडियस बढ़ा, एरिया बढ़ा। फोर्थ टर्म में फिर रेडियस बढ़ा, एरिया बढ़ा। फिर रेडियस बढ़ा और एरिया बढ़ा। तो पहले क्या बढ़ रहा है, पहले एरिया बढ़ रहा है,
पहले बढ़ रहा है रेडियस। तो जब रेडियस बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है। अगर रेडियस घटता तो एरिया क्या हो जाता, घट जाता। मतलब किसके रिस्पेक्ट में क्या बढ़ रहा है, एरिया, सॉरी रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ रेडियस क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एरिया क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। दोनों बात क्लियर है। लेकिन ये जो इसको निरूपित या प्रदर्शित कहा जा सकता है या डिनोट कह सकते हैं, इसके जो तरीके हैं वो अब इस तरह से लिखेंगे तो आप कोई देखने वाला एग्जामिनर क्या कहेगा कि ये A/R, बटा मतलब भाग का निशान है। तो यहां हम क्या लगा देते हैं, एक D लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ बात लिख रखी है, अवकलन को निरूपित करना। अवकलन को हम कैसे निरूपित करते हैं, किसी भी फलन का डेरिवेशन जो किया गया उसको कैसे हम निरूपित करेंगे, या तो dx/dy लिख देते हैं या सीधा सीधा dy लिखते हैं, या कहीं कहीं आपको d-y लिखा मिलेगा, कहीं कहीं f' मिलेगा या f1x मिलेगा, कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा होता है d1y। ठीक है बच्चों, देखिए ये तो है पहली बार अवकलन करना, क्योंकि अवकलन जो है 2 बार 3 बार 4 बार भी किया जाता है। तो ये है पहली बार अवकलन करना। तो जब दूसरी बार हम अवकलन करते हैं किसी फलन का, जब हम दोबारा अवकलन करते हैं या सेकंड डेरिवेटिव होता है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, यहां देखेंगे आप d² x/dy², ठीक है। या ये अगर फलन पलट के लिखा है तो क्या लिखते हैं dy/dx भी लिखा जा सकता है, कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे d²y/dx²। ये कब है, जब आपका सेकंड डेरिवेशन होता है। ये जब सेकंड डेरिवेशन होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये दो और ये दो क्यों है। ये दो आपका ये दिखाता है या प्रदर्शित करता है कि जो आपका फलन है उसका जो है दोबारा अवकलन किया गया, और ये बताता है कि दूसरी बार भी किसके रिस्पेक्ट में किया गया, x के रिस्पेक्ट में किया गया। तो चलिए अब यहाँ आते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन क्या होता है। हाँ तो आइए अब हम बात करते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन की। प्रथम सिद्धांत से अवकलन क्या है, हमने आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बता रखा है। कॉन्टिन्यूटी क्या बताया गया पिछले लेक्चर में कि कोई भी जो हमारा फंक्शन है वो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट या किसी भी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब उसका जो मान आना है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी में आपने देखा कि कैसे हमने जाना कि कोई भी जो फंक्शन है हमारा वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगली बात हम आते हैं, हम डिफरेंशिएबिलिटी में क्या जानते थे, यदि हमारे पास कोई फंक्शन है तो उसके हम दो डेरिवेटिव निकालते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू -a, माइनस जो सिंबल था हमारा वो किसको डिनोट करता था, लेफ्ट हैंड को डिनोट करता था, एंड fx - fa अपॉन x - a इक्वल होना चाहिए था राइट हैंड डेरिवेटिव के। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था, x टेंड्स टू पॉजिटिव a। पॉजिटिव a किसको डिनोट करता था, पॉजिटिव जो था वो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड को डिनोट करता है। तो क्या होता है फॉर्मूला fx - fa अपॉन x - a। जब ये a वाली जो लिमिट है उसको हम कहाँ x से टेंड करा देते हैं 0 से, तो हमारा कुछ इस तरह के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। अब क्या होता था कि जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता था राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम कहते थे कि ये जो आपका फंक्शन है वो क्या है, डेरिवेटिव है। अब बात ये जो है फंक्शन हमारा, ये जो फॉर्मूला है ये सिंपली जो है जब a के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होना हो तो होता है। मेरा जो फंक्शन है, अगला जो फंक्शन आपको दिया जाएगा x के रिस्पेक्ट में कहेगा, तो x के रिस्पेक्ट में जब कहेगा तो जो हमारा फॉर्मूला चेंज हुआ वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बहुत आसान सा हुआ। क्या हुआ, लिमिट h चेंज टू 0। यहाँ हम प्लस एंड माइनस की कोई बात नहीं कर रहे। क्या यहाँ देखिए जब आपका फलन a के रिस्पेक्ट में था तो a प्लस एच लिखे थे, तो यहाँ हमारा जो फंक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट में है, x के। तो क्या लिखेंगे x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, ये फॉर्मूला क्या है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन का है। अब हम इस पे
क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट